हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में और यूनिट नंबर फर्स्ट में जो टॉपिक हमारे पास में है, नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कल अपन ने एक पार्ट किया था जिसका नाम था डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और आज का जो अपने पास में पार्ट है उसका नाम है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कल जो अपन किए थे वो किए थे वियोजी के लिए, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन संयोजी प्रसामान्य रूप। इसको अपन क्या बोलते हैं? संयोजी प्रसामान्य रूप। अब संयोजी प्रसामान्य रूप का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई फंक्शन के अंदर जितने बूलियन वेरिएबल है, यानी जितने बूलिय चर है, यानी मान लो कोई फंक्शन आपके पास में है f x1 और x2, तो इन सभी फंक्शन को, यानी देखो दो चर है आपके पास में, तो इस फंक्शन को, ये जो दो चर है इनको अपन लिखेंगे सबसे पहले एडिशन फॉर्म में, यानी x1 प्लस x2, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन मान लो कि x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2, फिर मल्टीप्लिकेशन, x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। यानी जितने भी चर है आपके पास में उन सभी चरों को देखो एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन, दोनों में डिफरेंस याद रखना। जो अपन लास्ट लेक्चर में किए थे डीएनएफ की फॉर्म, उसे डीएनएफ फॉर्म में क्या था आपके पास में? मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन था ना मिड में यहाँ पे, फिर क्या था? एडिशन, फिर था मल्टीप्लिकेशन, फिर था एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, फिर था आपके पास में एडिशन। लेकिन अब इसके अंदर क्या है? जस्ट अपोजिट है, पहले एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको अपने को देखो सॉल्व करने के लिए संयोजी प्रसामान्य रूप में आपको क्या करना होता है? हर क्वेश्चन को चेंज करना होता है कि संयोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए, संयोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। तो संयोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात करने के लिए अपन करेंगे क्या कि जो भी बूलियन व्यंजक होगा, यानी जो बूलियन फलन होगा आपके पास में, उस फलन को इस फॉर्म में अपन क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। उस फॉर्म को अपन क्या करेंगे? इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देख लो क्वेश्चन, देखते हैं इसी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन क्या। जैसे हमारे पास में निम्न बूलिय फलन को, देखो क्वेश्चन क्या होगा इसमें? निम्न बूलिय फलन को संयोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए, प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको बूलिय फलन को क्या करना है? संयोजी प्रसामान्य रूप में ज्ञात करना है, ठीक है। अब संयोजी प्रसामान्य रूप में जब ज्ञात करोगे तो क्वेश्चन क्या होगा इसमें? f x1 एंड x2 इक्वल्स टू, क्वेश्चन होगा इसमें x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका इसमें x1 डैश प्लस x2 डैश, x1 डैश प्लस x2 डैश, फिर मल्टीप्लिकेशन, ये आपका इसमें है x1। यानी इस क्वेश्चन को आपको चेंज करना है CNF की फॉर्म। देखो हर क्वेश्चन में ही चलेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं? CNF, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन इन CNF, यानी CNF फॉर्म में क्या करना है? इसको आपको एक्सप्रेस करना है। अब CNF फॉर्म का मतलब तो आपको पता ही है, और साथ में ध्यान से देखना, इसमें देखो कितने वेरिएबल है टोटल? दो चर है आपके पास में, एक तो है x1 और एक आपके पास में दूसरा है, उसका नाम है x2। तो एक तो आपके पास में है x1 और एक आपके पास में है x2, तो दो चर है आपके पास में x1 और x2। इन दोनों को देखो इस फॉर्म में, देखो ये लिखा हुआ है पहले से, तो देखो इसकी फॉर्म के अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट जो पार्ट है ये देखो एडिशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन, फिर से देखो एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो CNF फॉर्म में क्या करते हैं अपन? हर जगह प्लस में जो करोगे वो प्लस में करना पड़ेगा आपको हमेशा 0 प्लस 0। जो प्लस 0 करोगे फिर अपन 0 की जगह मान रखेंगे कॉम्प्लीमेंशन लॉ से। देखो इस वाले को आपको सॉल्व करना है CNF फॉर्म में। सॉल्यूशन देखो LHS वाला पार्ट एज इट इज है ही, देखो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी x1 प्लस x2 ये रहेगा एज इट इज
डॉट यहाँ से x1 डैश प्लस x2 डैश, ये भी एज इट इज, फिर डॉट, फिर यहाँ पे आपके पास में x1, तो x1 प्लस 0 कर दिए, और 0 करते इसका रीजन आ जाएगा, तो इसका आगे रीजन लिख देते हैं भाई। 0 क्यों किए हैं अपन, तो तत्समक से, तो तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, डॉट यहाँ से भी देखो x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, ये भी एज इट इज रहेगा, डॉट यहाँ पे देखो x1 प्लस 0 की जगह रख देते हैं अपन x2 और x2 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि a डॉट a डैश की वैल्यू क्या होती है 0 और a प्लस a डैश की वैल्यू क्या होती है 1, इसका रीजन आ जाएगा, तो इसका रीजन अपन आगे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये किस कारण से हुआ है, कॉम्प्लीमेंशन लो, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंशन लो लगाने के बाद में देखो उसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या क्या आएगा, फर्स्ट वाला पार्ट से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी x1 प्लस x2 ये तो रहेगा एज इट इज, डॉट आगे वाले टर्म से आ जाओ। आगे वाले देखो जो टर्म्स आपके पास में वो x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट है आपके पास में, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी एज इट इज रहने दो, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, ये भी एज इट इज रहने दो। ये एज इट इज रहने के बाद देखो नेक्स्ट वाले टर्म देखो क्या आपके पास में, इस वाले पे आ जाओ, तो नेक्स्ट आपके पास में देखो है डॉट, इसको देखो ओपन कर देते हैं अपन, यहाँ से देखना a प्लस बी डॉट सी, बीच में डॉट है, ये बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे डॉट है ये, और ये अपन जानते हैं अगर a प्लस बी डॉट सी हो तो उसको अपन क्या लिखते हैं, मान लो कहीं भी लिखा हुआ है a प्लस बी डॉट सी, एक बार तो बनता है ये a प्लस बी और डॉट फिर से क्या बनता है ये a प्लस सी, इसी तरीके से लिखते हैं अपन डॉट को a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो देखो a प्लस बी डॉट सी, इसको क्या लिखोगे, एक बार तो ये बनेगा x1 प्लस x2, फिर डॉट, एक बार क्या बनेगा x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, और रीजन क्या जाएगा इसका, ये रीजन जो आपके पास में है बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो इसका रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम। अब देखो अगर कोई दो बार है तो उसको अपन हटा देते हैं, जैसे सबसे पहले x1 प्लस x2 देखो दो बार है, तो एक बार ही लिखते हैं अपन x1 प्लस x2, देखो एक बार यहाँ पे भी है और एक बार यहाँ पे भी है, तो एक वर्गसम नियम होता है आइडेम्पोटेंट लो, उससे a प्लस a की वैल्यू क्या होती है a ही होती है, तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म्स है ये दो बार है, एक बार अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से x1 डैश x2 डैश कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले लिख लेते हैं, तो एक रहेगा यहाँ से x1 प्लस यहाँ से रहेगा x2 का डैश, x2 का कॉम्प्लीमेंट, और एक ये और बच गया साथ में डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये बन गया क्वेश्चन किसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए। अब इसका रीजन क्या जाएगा, वर्गसम नियम, क्योंकि आइडेम्पोटेंट लो से ये वाला पार्ट हट गया, तो इसका रीजन आ जाएगा अब आपके पास में वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लो। देखो हो गया कि अपने पार्ट में कन्वर्ट जो आपको चाहिए, बोला देखो ये तो चाहिए, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, आगे कुछ है ही नहीं, तो इसको इसी फॉर्म में तो लिखोगे, तो ये देखो आपका सब फॉर्म बन गई, ठीक है। सेम काम है, बस इसकी फॉर्म जो है वो फॉर्म चेंज हो जाएगी आपके पास में। फिर से अपन क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, संयोजी परसमानी रूप में ज्ञात कीजिए निम्न बूलिये फलन को संयोजी परसमान्य रूप, संयोजी परसमान्य रूप ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, संयोजी परसमान्य रूप ज्ञात कीजिए, फिर से वही चीज है, ठीक है। अब देखो, अब बूलिये फलन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, संयोजी परसमान्य रूप ज्ञात करना है। अब संयोजी परसमान्य रूप में ज्ञात करने के लिए अब एक फंक्शन आपके पास में है गिवन, वो फंक्शन क्या है वो भी अपन लिख लेते हैं,
एफ x1 x2 x3, ये क्वेश्चन है आपके पास में x1 x2 और x3 इक्वल टू आपके पास में है x1 प्लस फिर है x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब फिर है बीच में डॉट, फिर देखो इधर आपके पास में है x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट x3 कॉम्प्लीमेंट और इसका भी कॉम्प्लीमेंट। चेक कर लो एक बार, देख लो, ये क्वेश्चन आपके सामने है x1 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट और उसका भी फिर से क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, उसका भी फिर से क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और इसको आपको देखो चेंज करना, देखो इस फॉर्म में चेंज करना। देखो ये जो फॉर्म लिखी हुई है एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो इस वाले को भी क्या करना है आपको इसी फॉर्म में चेंज करना है, एडिशन और एडिशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एडिशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर है? तो एडिशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन का आपको क्या करना है, चेंज करना है इस वाले पार्ट को। आ जाओ चेंज करते हैं। सबसे पहले देखो डैश वगैरह कहीं पे आ रहा है तो डैश वगैरह को आपको हटाना पड़ेगा और डैश वगैरह को हटाने के लिए अपन काम में क्या लेंगे, डे मॉर्गन्स लॉ। तो इसको देखो क्या लिखोगे, इस वाले पार्ट से तो कोई दिक्कत है नहीं, x1 एज इट इज रहने दो प्लस इसमें देखो लगा रहे हो डी मॉर्गन्स लॉ और a प्लस बी का देखो कॉम्प्लीमेंट कैसे ओपन होता है, एक बार तो a कॉम्प्लीमेंट और x1 का कॉम्प्लीमेंट फिर से x1 ही रहेगा और बीच में क्या आएगा डॉट b कॉम्प्लीमेंट, यानी फिर से क्या रहेगा x2। एक बार लगा दी देखो डी मॉर्गन्स लॉ, फिर डॉट नेक्स्ट वाले में चलो, इस वाले में डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं, x1 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा x2, क्योंकि देखो a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट है और a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट कैसे ओपन होता है, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट यानी x3 का भी कॉम्प्लीमेंट। ये कर दिए दूसरे वाले को ओपन और इसका नाम आ जाएगा आपके पास में डी मॉर्गन्स लॉ, इसका नाम हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में जो भी है उसका नाम कुछ ना कुछ होगा ही होगा, इसका नाम क्या आपके पास में डी मॉर्गन्स लॉ। अब ध्यान से देखना, इसका नाम है क्या डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो क्या कर सकते हैं अपन, बोले जो फर्स्ट वाला देखो जो पार्ट है आपके पास में, इस फर्स्ट वाले पार्ट को देखो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये काम कर रहा है ए, तो a प्लस ए डॉट बी, ए प्लस ए डॉट बी, यही तो है ये a प्लस ए डॉट बी, फिर से a ही बनता है ना अवशोषण नियम से, a प्लस ए डॉट बी, तो वही तो है देखो यहाँ पे x1 प्लस x1 डॉट x2, तो फिर से इसका मान क्या होगा x1, फिर से इसका मान क्या होगा x1, तो इस वाले मान को फिर से क्या लिखेंगे, ये बनेगा आपके पास में x1 डॉट, आगे वाले पार्ट को एज छोड़ दो एक बार, चलो x1 प्लस यहाँ से आपके पास में x2 प्लस x3, अच्छा यहाँ पे डॉट डैश नहीं आएगा ये वाला पार्ट, इस डैश को यहाँ से हटा दो और इसका रीजन क्या आ जाएगा फिर से, तो इसका रीजन हो जाएगा अवशोषण नियम एब्जर्शन लॉ, तो इसका रीजन आ जाएगा अवशोषण नियम, अवशोषण नियम एब्जर्शन लॉ। ठीक है, अवशोषण नियम। फिर से देखो इसको ओपन कर रहे हो, देखो फर्स्ट वाला पार्ट देखो फिर से देखो वही लगा देंगे अवशोषण नियम, a डॉट a प्लस बी, पूरा b का ही काम कर रहा है ना ये, फिर से देखो वही चीज है a डॉट ब्रैकेट में है a प्लस बी, इसका मान भी तो a ही होता है, तो x1 का काम कर रहा है a का, ये फिर से देखो डॉट, ये x1 फिर से a का काम कर रहा है और ये x2 प्लस x3 का काम कर रहा है b का, तो इसको एब्जर्शन लॉ से अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा फिर से बन जाएगा x1 और x1 बनते ही इसका रीजन आ जाएगा, नाम आपके पास में क्या अवशोषण नियम, तो इसके ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं, इसका नाम आ जाएगा फिर से अवशोषण नियम, अवशोषण नियम, क्यों फिर से इसका मान क्या बन गया x1 बन गया और x1 को अपन क्या बोलेंगे एब्जर्शन लॉ, फिर से वही चीज आ जाएगी क्या x1। ठीक है,
तो इसको अपन फिर से लिख दिए, अवशोषण नियम के कारण फिर से बन गई x1। अब देखो एक पार्ट बच गया सिर्फ और सिर्फ, अब इस x1 वाले को अपन 2 बार में चेंज कर देते हैं, +0 और +0 लगा करके। देखो क्या क्या बनेगा आपके पास में, x1 तो था ही, +0 कर दिए, और +0 करते इसका रीजन का नाम क्या आ जाएगा आपके पास में, तत्समक अवयव। तो इसका रीजन हो जाएगा तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। अब इस 0 की जगह फिर से वैल्यू रख दे, तो x1 + 0 की जगह रख देते हैं x2 और x2 का कॉम्प्लीमेंट, और रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो। तो इसका नाम आ जाएगा आपके पास में पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो, पूरकता नियम कॉम्प्लीमेंशन लो। ठीक है, देखो फिर से इसको ओपन कर देते हैं अपन। ओपन करके देखो मान क्या क्या बनेगा, एक बार तो रहेगा आपके पास में x1 + x2 a + b डॉट, फिर से a, x1 + x2 का कॉम्प्लीमेंट, a + b डॉट a + c। रीजन क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम। तो फिर से इसका नाम आ जाएगा बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो के कारण ये ऐसा बिहेव करेगा, बंटन नियम। ठीक है, टोटल देखो चर कितने थे आपके पास में क्वेश्चन में, 3 चर थे। देखो x1 x2 x3, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। यहाँ पे कितने चर आए हैं, 2 चर आए हैं, एक चर की अभी भी कमी है, तो इसके साथ भी +0 और इसके साथ भी +0। तो देखो इसको क्या लिखेंगे फिर से अपन, दोनों के साथ में +0 +0, x1 + x2 +0 इसके साथ भी लगा दिए, डॉट, यहाँ पे भी x1 + x2 कॉम्प्लीमेंट, और प्लस यहाँ पे भी क्या आ गया 0, दोनों के साथ में अलग अलग 0 लगा दिए। जैसे ही दोनों के साथ में अलग अलग 0 लगा दिए तो इसका भी नाम हो जाएगा कुछ ना कुछ, और 0 करते इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास में, अवयव, तत्समक अवयव। तो इसका रीजन भी आ जाएगा आपके पास में तत्समक अवयव, तो इसका नाम है आपके पास में तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव लिखने के बाद में अब इसको देखो अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, 0 की जगह फिर से मान रख देते हैं, x1 + x2 + 0 की जगह आ जाएगा x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 3 की कमी थी इसके अंदर, डॉट x1 एज इट इज, x2 डैश एज इट इज, फिर से 0 की जगह आ जाएगा आपके पास में x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, और इसका रीजन क्या आ जाएगा फिर से आपके पास में, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो। तो इसका नाम आ जाएगा फिर से आपके पास में पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो। पर कॉम्प्लीमेंशन लो के कारण ये ऐसा ट्रीट कर रहा है, पूरकता नियम के कारण। ठीक है, अब इसको देखो फिर से ओपन करना पड़ेगा आपको बंटन नियम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। देखो किस तरीके से अपन ओपन करेंगे, देखो पूरा पूरा ट्रीट करा है, देखो ए की तरह यहां से लेकर के ये ए है, a + b डॉट c, एक बार तो बनेगा a + b डॉट, फिर से a + c मतलब x3 डैश। यहाँ पे 2 है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 है, ये पूरा काम कर रहा है a का, और ये किसका काम कर रहा है, b का और c का, ये है b और ये है c। a + b डॉट c, a + b डॉट c, इसी तरीके से ओपन होता है ना। अब इस वाले में आ जाओ, देखो डॉट, इसमें भी देखो सेम वही है, एक बार तो मिलेगा x1 + x2 कॉम्प्लीमेंट + x3, एक बार तो ये रहेगा, फिर से डॉट, और डॉट के देखो मान क्या आएगा, डॉट वही x1 + x2 कॉम्प्लीमेंट + x3 भी कॉम्प्लीमेंट, 2 बार डॉट है ना, तो इसका मान ये भी तो रहेगा। अब अगर कोई टर्म्स अगर 2 बार है तो वर्गसम नियम से अपन क्या करेंगे, उस टर्म्स को वहां से रिमूव कर देंगे, उस टर्म्स को अपन वहां से हटा देंगे। ठीक है, अगर कोई 2 बार टर्म्स है लिखी हुई तो कोई टर्म्स है क्या आपके पास में 2 बार, वो अपन चेक कर लेते हैं। x1 + x2 + x3, ये देखो पहले सिंगल टाइम ही है, x1 + x2 + x3, कहीं पे भी नहीं है ना, एक बार ही है बस।
फिर एक बार है 3 के डैश यानी x1 प्लस x2 डैश प्लस x3, चलो इसको पहले लिख दिए, एक ही बात है। फिर एक बार है 3 के डैश डॉट x1 प्लस x2 डैश, x2 डैश नहीं है अब, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश प्लस x3 डैश। अब देखो ये वाली टर्म्स लिख दिए और एक टर्म देखो ये वाली और बच गई डॉट x1 प्लस अब x2 डैश प्लस x3 डैश। बस क्रम को चेंज किए हो तो इस कारण से इसका भी नाम क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ। क्रम को चेंज करोगे तो नाम ये आएगा ना कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम से क्या है, इसका क्रम जो है वो इंटरचेंज हुआ है, क्रम को अपन चेंज किए हैं। एक क्रम इधर जो था उसको उठा के इधर लिख दिए, इधर वाले को उठा करके इधर लिख दिए, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब देखो कम्यूटेटिव लॉ वगैरह देखो ये अपन अप्लाई कर दिए और यही तो देखो आपको चाहिए था, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से टर्म चाहिए होता है आपको, तो एडिशन में क्या मिल गया आपको, ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वही CNF के फॉर्म में चल रहे हैं अभी भी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, निम्न बूलिये फलन को, क्वेश्चन ले लेते हैं फिर से कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, वही संयोजी में चल रहा है अभी भी, संयोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास में, f x1 x2 x3 x1 x2 और x3 इक्वल टू है आपके पास में x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 डॉट, फिर क्या है x1 डैश प्लस x2 डैश, x1 डैश प्लस x2 डैश। ये आपके सामने क्वेश्चन गिवन है पहले से। ठीक है, इस क्वेश्चन देखो आपको सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो वही है, सेम टू सेम, 3 चर है, 2 चर है एडिशन में, फॉर्मेट तो वही है, बस एक एक चर की कमी है। तो दोनों में +0 और +0, इसमें भी +0 और इसमें भी +0, दोनों में क्या आएगा +0 और +0। तो दोनों में अपने को क्या करना है, +0 और +0 करना है सिर्फ और सिर्फ। तो देखो मान क्या क्या आएगा, यहाँ से तो ये एज इट इज रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। x1 प्लस x2 प्लस कर दिए 0, इसमें भी डॉट, यहाँ पे भी देखो वही x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0, इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए +0। क्यों किए हैं तो इसका रीजन लिख देते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट के कारण तत्समक अवयव, तो इसका भी रीजन आ जाएगा कि तत्समक अवयव के कारण ही ऐसा हो रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब देखो इसको अपन चेंज कर देते हैं फिर से, इसको क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 एज इट इज और 0 की जगह आ जाएगा x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट, यहाँ पे देखो वही चीज़ है, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट और 0 की जगह आ जाएगा x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट और इसका भी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, इस कारण से हुआ है ये, तो ये हुआ आपके पास में पूरकता नियम से, तो इसका रीजन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन लॉ, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लॉ। ठीक है, तो इसका नियम क्या आ गया, रीजन आपके पास में कॉम्प्लीमेंशन लॉ, पूरकता नियम। अब देखो इसको फिर से ओपन कर देते हैं, ये कंप्लीट काम कर रहा है, देखो a x1 प्लस x2 काम कर रहा है a का, तो a प्लस b डॉट सी, देखो बीच में जो है ये डॉट है, ये डॉट है, यहाँ पे देखो जो बीच में है ये डॉट है आपके पास में,
इसको देखो कैसे ओपन करेंगे अपन, एक बार तो मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, एक बार तो ये वाला मान, फिर डॉट, फिर से क्या रहेगा x1 प्लस x2, ये तो एज इट इज, और प्लस आ जाएगा अब यहाँ पे आपका इसमें x3 का कॉम्प्लीमेंट, 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डॉट, इस वाले में जाओ x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, ये तो हो गया फर्स्ट वाले में, डॉट, एक पार्ट और आएगा और नीचे लिख देता हूँ x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट और प्लस फिर से x3 कॉम्प्लीमेंट। किस रीजन से आएगा ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम के कारण ही इस तरीके से ऑपरेट होगा, बंटन नियम, ठीक है। तो बंटन नियम के कारण अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बंटन नियम लगा तो बंटन नियम वाला यही बनेगा एज इट इज। अब देखो कोई दो बार है क्या, अगर कोई दो बार है तो उसको अपन एक बार लिखेंगे। देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो तीनों सिंगल, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, पहले तो सिंगल टाइम, कोई और भी है क्या सिंगल टाइम, बोला नहीं है। फिर नेक्स्ट जो टर्म्स है वो देखो 1 के कहीं पे डैश है क्या, बोला 1 के तो नहीं है, 3 के डैश है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश, ये भी आ गया। इसको देखो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, दोबारा से वही चीज़ अपन लिख रहे हैं, 1 डैश 2 डैश 3, x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 और डॉट, फिर ये तीनों के डैश, यानी x1 डैश और x2 डैश और प्लस फिर से x3 डैश। तो देखो यही आपको चाहिए था, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, फिर से देखो एडिशन और देन फिर से मल्टीप्लिकेशन। तो देखो एडिशन में क्या मिल रहा है आपके पास में, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको देखो इस तरीके से अपन लिखते हैं, एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे जो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 5th नंबर का है ये, निम्न बूलिये फलन को संयोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। बूलियन फलन का संयोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, f x1 x2 x3, f x1 x2 और x3 इक्वल टू आपका इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, फिर डॉट x1 डॉट x2, x1 डॉट x2 प्लस x1 डैश डॉट x3, अब पूरे का कॉम्प्लीमेंट। देख लो एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, x1 x2 और x1 कॉम्प्लीमेंट और x3 और बाहर है कॉम्प्लीमेंट, बाहर आपका इसमें है कॉम्प्लीमेंट, सही है। और इंपॉर्टेंट भी है काफी, देखो क्वेश्चन ये 9 में पूछा है और फिर 16 में और पूछा है। देखो फॉर्म फिर से वही है, एडिशन, और एडिशन के बाद में आपको लाना है मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन ये तो देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, देखो सिंगल सिंगल वेरिएबल है, देखो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल सिंगल वेरिएबल सिंगल वेरिएबल, मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है। इस वाले से देखो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो दो वेरिएबल आ गए देखो मल्टीप्लिकेशन में, तो इस वाले को अपने को ओपन करना है, और इस वाले को ओपन करने के लिए यहाँ पे काम आ रहा है डैश, तो अपन यहाँ पे काम में लेंगे डिमॉर्गन्स नियम। तो डिमॉर्गन्स नियम के कारण अपन क्या करेंगे, यहाँ से डैश को हटाएंगे सबसे पहले, डैश को सबसे पहले क्या हटाएंगे अपन, यहाँ से सबसे पहले डैश को ही रिमूव करेंगे अपन सबसे पहले। तो डैश को हटाने के लिए अपन रीजन ले जो लेंगे काम में नियम, उस नियम का नाम रहेगा उसमें डिमॉर्गन्स नियम, इक्वल टू ये वाला पार्ट एजिटिव रहेगा, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तो एजिटिव रहेगा डॉट,
इसमें देखो डी मॉर्गन्स लगा रहे हो, ये पूरा काम कर रहा है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो एक बार तो बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बीच में डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, x1 डैश और x3 इसका भी कॉम्प्लीमेंट है, और इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन नियम। ठीक है, अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ देखो फिर से लग रहा है अब, लेकिन लग रहा है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो इसको फिर से क्या लिखेंगे अपन, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट, यहाँ पे देखो a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट है, तो एक बार तो बनेगा ये a कॉम्प्लीमेंट, और डॉट की जगह आ जाएगा प्लस b कॉम्प्लीमेंट, यानी x2 का कॉम्प्लीमेंट डॉट, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, ये x1 दो बार कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो x1 बचेगा ना, प्लस, और यहाँ से रहेगा एक x3 का कॉम्प्लीमेंट, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, बोले इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में फिर से वही चीज़ है डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसका रीजन फिर से आ जाएगा आपके पास में डी मॉर्गन्स लॉ। ऐसा हो रहा है किस कारण से हो रहा है, बोले डी मॉर्गन्स नियम के कारण ऐसा हो रहा है, दो बार ओपन कर दिए अपन अलग अलग तरीके। ठीक है, अब देखो जब दो बार ओपन कर दिए तो अब इस वाले पार्ट को देखो फिर से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे देखो 3 3 है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 आपको चाहिए चाहिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 को तो एज इट इज रहने दो, डॉट में ही तो है तो ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे अपन x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस लगा देते हैं एक 0 डॉट, यहाँ पे x1 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे भी लगा दिए प्लस 0, और 0 लगाते उसका रीजन आ जाएगा आपका इसमें क्या, तत्समक अवयव, तो इसका रीजन आ जाएगा आपका इसमें तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। ठीक है, ये तत्समक अवयव कारण ऐसा ये हो रहा है। अब 0 और 0 जो आया है उस 0 और 0 की जगह मान भी रखना पड़ेगा पूरकता नियम से, तो वो 0 और 0 की जगह मान भी रख देते हैं अपन पूरकता नियम से, तो देखो क्या क्या मान बचेगा आपके पास में, ये वाला पार्ट तो इधर एज इट इज है ही, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तो एज इट इज डॉट, इसमें देखो 0 की जगह क्या क्या मान आएगा, देखो यहाँ से मिलेगा x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 की जगह रहेगा x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, 0 की जगह यही तो मान आएगा 3 और 3 कॉम्प्लीमेंट क्योंकि 3 की कमी थी, प्लस यहाँ से देखो x1 और x3 का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, और 0 की जगह पर लिख देते हैं x2 और डॉट में x2 का कॉम्प्लीमेंट, भाई 0 की जगह ये आएगा ना x2 और x2 का कॉम्प्लीमेंट, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, ये अपने ऐसा क्यों लिखे हैं, तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लॉसिस का मान हो रहा है 0। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं अपन पूरकता कॉम्प्लीमेंशन लॉ। अब देखो कॉम्प्लीमेंशन लॉ तो लगा दिए, अब यहाँ पे देखो दो दो बार आ रहा है, मतलब दो बार आ रहा है मतलब कि देखो ये तो है पूरा काम करेगा ए का, तो ए प्लस बी डॉट सी ये काम कर रहा है बी का, और ये काम कर रहा है सी का, ये काम कर रहा है ए का, ए बी सी सेम काम देखो यहाँ पे ये पूरा काम कर रहा है ए का, ये काम कर रहा है बी का, और ये काम कर रहा है सी का, तो ए प्लस बी डॉट सी क्या लिखेंगे इसको अपन, एक बार तो देखो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 ये तो रहेगा एज इट इज डॉट, अगले वाले पार्ट में चलो, यहाँ से रहेगा x1 डैश x2 डैश प्लस यहाँ से रहेगा x3, x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 डॉट, फिर क्या रहेगा यहाँ से x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट और प्लस यहाँ से रहेगा आपके पास में x3 का कॉम्प्लीमेंट,
1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट और प्लस 3 कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया देखो इसके लिए। यही चीज़ देखो यहाँ पे और आ रहा है काम में, तो डॉट यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉट करके नीचे डॉट। एक मान मिलेगा x1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2, फिर डॉट यहाँ से रहेगा x1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट और प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट। और इस रीजन सब का नाम आ जाएगा उसमें बंटन नियम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अपन ये काम कर रहे हैं, इसका नाम आ जाएगा बंटन नियम। देख लो आराम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण ही ऐसा हुआ है। अब जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए अपन, तो अब क्या आपके पास में काम है, इस वाले पार्ट में अगर कोई 2 बार है तो उसमें से एक बार अपन उसको वहां से हटाएंगे। अगर कोई 2 बार होता है तो अपन क्या करते हैं, उस 2 बार में से एक बार उसको रिमूव करते हैं। तो कोई है क्या 2 बार, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, देखो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। ये टर्म्स देखो एज इट इज है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये टर्म्स देखो आगे टर्म्स ये। उसके बाद देखो डॉट 1 डैश 2 डैश और 3, लेकिन उससे पहले देखो 1 के केवल डैश है क्या, कहीं पे केवल सिंगल डैश हो, तो सिंगल डैश आपका सब देखो यहाँ पे है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 का डैश। फिर 2 बार डैश पे आ जाओ, 1 डैश 2 डैश और 3, x1 डैश प्लस x2 डैश और प्लस x3, x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3, ये वाला भी आ गया। इसके बाद आ जाओ, अब जब ये आ गए तो अब देखो और 2 के डैश ये भी इसमें भी था, देखो 1 प्लस डॉट, यहाँ से है x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश, x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश, देखो ये वाला भी आ गया। इसके अलावा एक और बच गया, वो कौन सा बच गया, तीनों के डैश, यानी x1 डैश x2 डैश और फिर साथ में x3 डैश। कॉम्प्लीमेंट इसको पढ़ते हैं अपन जनरली, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। और इसका रीजन क्या आ जाएगा अब आपके पास में, मतलब बस क्रम को अपन चेंज किए हैं, तो क्रम को जब चेंज करोगे उसका नाम होता है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता नियम। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे रीजन ब्रैकेट में, क्रम विनिमयता नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो देखो बन गया ना, देखो अपने पास में ये देखो एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर से देखो यहाँ से एडिशन फिर आगे मल्टीप्लिकेशन, फिर साथ में वही चीज़ सेम टू सेम एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, फिर साथ में एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो जितने भी चर हैं आपके पास में उन सभी चरों को क्या करना पड़ता है, पहले एडिशन में और फिर लिखना पड़ता है उसको मेडिशन फॉर्म में, मतलब पहले एडिशन और फिर मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, देख लो, चेक कर लो। निम्न बूलिये फलन को संयोजी प्रसामान्य रूप में ज्ञात कीजिए। निम्न बूलिये फलन को संयोजी प्रसामान्य रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में है। संयोजी में एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन, express the Boolean function
CNF, इसको बोलते हैं अपन क्या, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, भाई बोलिए फलन को CNF रूप में परिवर्तित कीजिए, तो उसका मतलब ही वही है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, CNF फॉर्म। ठीक है, CNF फॉर्म मतलब कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, फर्स्ट नंबर का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। f x1 और x2 इक्वल टू x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 डॉट x3, x1 डॉट x3, अब पूरे का है कॉम्प्लीमेंट और प्लस और है साथ में x1 कॉम्प्लीमेंट, प्लस भी है साथ में 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट, 1 और 3 और फिर बाहर है कॉम्प्लीमेंट, सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जैसा आपके सामने आ रखा है, बोला कि अब इस क्वेश्चन को आपको चेंज करना है CNF फॉर्म में। तो बोला कि CNF फॉर्म में चेंज करने के लिए बोला अपन क्या करेंगे, बोला अपने को तो वही फॉर्मेट लाना है, एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है देखो डैश, सबसे पहले इस कॉम्प्लीमेंट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए आपको काम में लेना पड़ेगा डिमॉर्गन्स नियम। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इस कॉम्प्लीमेंट को हटा रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट को हटाने देखो काम में ले रहे हैं अपन डिमॉर्गन्स नियम। ये पूरा है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये मिलेगा x1 x2 कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, यानी x1 x3 इसका भी कॉम्प्लीमेंट, और प्लस रहेगा ये x1 का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज। ठीक है, क्या रीजन लाएगा इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ डिमॉर्गन्स नियम, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं अपन, सिर्फ और सिर्फ डिमॉर्गन नियम, डिमॉर्गन्स नियम। ऐसा हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, बोला डिमॉर्गन्स नियम के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब डिमॉर्गन्स नियम इसके अंदर अपन अप्लाई करती है। अब डिमॉर्गन्स नियम लगाने के बाद में अब देखो ध्यान से, अब इसमें देखो फिर से बोलो अपन डिमॉर्गन्स नियम लगा सकते हैं क्या, बोला फिर से लगा सकते हैं अपन डिमॉर्गन्स नियम। यानी देखो फिर से क्या लिखेंगे इसको अपन, इसी वाले पार्ट को, ये a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी एक बार तो बनेगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस ये मिलेगा b कॉम्प्लीमेंट, यानी x2 रहेगा सिर्फ और सिर्फ डॉट। यहाँ पे भी देखो डिमॉर्गन्स नियम लगा रहे हो, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास में x1 कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट और प्लस यहाँ पे भी बन जाएगा आपके पास में x3 का कॉम्प्लीमेंट प्लस ये एज इट इज रहेगा आपके पास में x1 कॉम्प्लीमेंट, ये तो चल ही रहा है ना साथ में, तो ये एज इट इज रहेगा। और इसका रीजन क्या जाएगा आपके पास में, तो फिर से वही चीज़ कर रहे हो, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, भाई डिमॉर्गन्स नियम के कारण ये ऐसा बिहेव कर रहा है फंक्शन, क्योंकि डिमॉर्गन्स नियम के देखो दो पार्ट हैं, ये भी देख लो एक बार। एक तो कहता है डिमॉर्गन्स नियम कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो, तो इसको अपन लिखते हैं a कॉम्प्लीमेंट और डॉट के अंदर b कॉम्प्लीमेंट, अगर दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो तो। और अगर मान लो a डॉट b इसका कॉम्प्लीमेंट हो, तो इसको अपन लिखते हैं a कॉम्प्लीमेंट और प्लस b कॉम्प्लीमेंट, इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तब तो a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, और जब a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट हो उसको हम लिखते हैं a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यही डिमॉर्गन्स नियम लग रहा था देखो ऊपर वाले पार्ट में, तो डिमॉर्गन्स नियम देखो अपन ने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब डिमॉर्गन्स नियम अप्लाई कर दिए, तो अब देखो आ जाओ अपने वाले पार्ट पे। अपना पार्ट कहता है कि पहले तो एडिशन और फिर होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ऐसा फॉर्म है कि आपके पास में, ऐसा फॉर्म के लिए इससे तो दिक्कत नहीं है, इससे भी दिक्कत नहीं है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, लेकिन देखो यहाँ पे फिर से एडिशन आ गया। तो अपना टारगेट ये है कि कैसे भी करके जो ये एडिशन है ना इसको अपन चेंज कर दें, यानी यहाँ से अपन इसको हटाना चाह रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं,
इस वाले पार्ट को देखो अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2, इसमें भी देखो x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकते हैं क्या फर्स्ट वाले पार्ट को। देखो जब ये ओपन करोगे बंटन नियम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, एक बार तो बनेगा a प्लस बी डॉट a प्लस सी, a मतलब x1 डैश प्लस x3 डैश, तो a प्लस बी डॉट a प्लस सी, और यहाँ पे मिड में फिर से क्या आपका इसमें x1 कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, और इसका नाम फिर से क्या आ जाएगा, बंटन नियम के कारण ऐसा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसका नियम आ जाएगा आपका इसमें बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण ये ऐसा बिहेव कर रहा है, बंटन नियम। ठीक है, तो इसका रीजन आ गया आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो बंटन नियम के बाद में इसको देखो अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, अब ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं, x1 और x1 देखो सेम सेम है, देखो जो ये है वही तो ये है, तो a प्लस ए आइडेम्पोटेंट लॉ से फिर से ए ही बनेगा, यानी ये फिर से रहेगा x1 डैश, और यहाँ पे एज इट इज रहेगा x2 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, और इसका रीजन आ जाएगा आपका इसमें क्या, वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्गसम नियम। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आइडेम्पोटेंट लॉ के कारण क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि a प्लस ए जो होता है उसको अपन a लिखते हैं, ये भी लिख दो चाहे से कि a प्लस ए जो है उसको हम लिखते हैं a, वर्गसम नियम के कारण a प्लस ए इक्वल्स टू a। ठीक है, अब देखो आइडेम्पोटेंट लॉ भी लगा दिए अपन, आइडेम्पोटेंट लॉ लगाने के बाद में इसको देखो फिर से देखो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो फॉर्म है वो क्या है, एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें देखो a प्लस बी डॉट सी वाला काम लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे a प्लस बी डॉट सी, क्योंकि ओपन इसी को करके क्या लिखेंगे एक बार तो a प्लस बी और डॉट में a प्लस सी, तो देखो यही तो आपको चाहिए था। देखो इसी तरीके से एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो इस नियम का नाम क्या, फिर से वही चीज़ है बंटन नियम, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा फिर से इसी फंक्शन के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने देखो a प्लस बी डॉट सी को अपनी क्या लिखेंगे, a प्लस बी यानी x1 प्लस x2, a प्लस बी डॉट a प्लस सी यानी x3 का कॉम्प्लीमेंट, तो a प्लस बी और डॉट में फिर से a प्लस सी, a प्लस बी डॉट में a प्लस सी, ये तो लिखा जाएगा, लिख दिए अपन दोनों को a प्लस बी डॉट a प्लस सी। अब देखो इसमें भी देखो दो आ गए, तो एक इसमें भी कमी है और एक इसमें भी कमी है, इक्वल टू x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस कर दी यहाँ पे 0 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे फिर से कर दिए 0, 0 किस लिए किए हैं अपन, तत्समक अवयव के कारण, तो इसका भी रीजन आ जाएगा आपका इसमें तत्समक अवयव, तो इसका भी रीजन लिख देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट के कारण ये प्लस 0 और प्लस 0 बन गया, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को अपन किसी में भी ऐड करते हैं 0 को, तो उस एलिमेंट यानी जो एलिमेंट पहले रहता है ना फंक्शन, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही अगर गुणन तत्समक की बात करोगे तो हमेशा बोलिए बीजगणित में गुणन तत्समक जो होता है उसको बोलते हैं अपन 1, यानी 1 से किसी को भी अगर मान लो मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर, तो यहाँ पे अपन काम में ले लिए तत्समक अवयव। अब इस वाले पार्ट को देखो फिर से क्या लिख सकते हैं, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 एज इट इज, और 0 की जगह इसमें कमी है x3 और x3 कॉम्प्लीमेंट की, जिसकी कमी है उसको लिख दिए अपन डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 की जगह फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 और x2 का कॉम्प्लीमेंट, ये जो 0 था इस 0 की जगह ये लिख दिए,
और इसका कुछ ना कुछ नाम आएगा, तो इसका कुछ ना कुछ नाम आएगा, वह नाम होगा पूरकता नियम। तो इसका नाम भी लिख देते हैं पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लॉ। तो इसको हम बोलते हैं पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लॉ, पूरकता नियम कॉम्प्लीमेंशन लॉ। ठीक है, इसको बोल रहे हैं अपन कॉम्प्लीमेंशन लॉ। अब देखो फिर से ओपन करना पड़ेगा इसको कॉम्प्लीमेंशन लॉ लिखने के बाद में। कैसे देखो लिखेंगे अपन इसके लिए, ये पूरा कर रहा है ए प्लस बी डॉट सी, एक बार तो मिलेगा ए प्लस बी डॉट, फिर से ए प्लस सी, सी मतलब x3 का कॉम्प्लीमेंट, तो a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, फिर डॉट, यहाँ भी क्या लिखा जाएगा x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2, फिर से डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, इसके साथ ये भी लिखा जाएगा, इसके साथ ये वाला फंक्शन भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस सब में देखो किसके डैश कितनी बार है, किसके डैश कितनी बार है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कोई टर्म्स अगर 2 बार है तो उसमें से अपन एक बार उसको रिमूव कर देते हैं, पता ही है आपको किस नियम से, मतलब वर्गसम नियम से अपन उसमें से एक टर्म्स को अपन हटा देते हैं। कोई है क्या 2 बार और नहीं है 2 बार, तो उसको सिंगल सिंगल एडजस्टमेंट करके सही तरीके से लिख लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे इसको अपन, सबसे पहले देखो कोई सिंपल है क्या 1 2 3, बोला सिंपल नहीं है, तो सबसे पहले देखो ये लिख लेते हैं अपन x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 और प्लस x3, 1 के कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब 1 और 2 के भी कॉम्प्लीमेंट है क्या कहीं पे, तो देखो 1 डैश 3 डैश, देखो 1 डैश 3 डैश देखो 2 बार लिखा हुआ है, तो वर्गसम नियम से एक बार लिखा जाएगा x1 कॉम्प्लीमेंट x2 और प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, 2 पार्ट था तो वर्गसम नियम से दोनों की जगह एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में एक पार्ट और बच गया आपके पास में, तो इसका नाम हो जाएगा x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट और प्लस यहाँ से आ जाएगा x3 कॉम्प्लीमेंट, और इस रीजन का नाम आ जाएगा आपके पास में वर्गसम नियम। तो इसको अपन बोलेंगे वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लो, वर्गसम आइडेम्पोटेंट लो, वर्गसम नियम के कारण ये एक बार लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समय वर्गसम नियम। अब ये देखो ये सारे पार्ट देखो सिंगल टाइम आ गए, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। पहले एडिशन और एडिशन के बाद में फिर से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और एडिशन के बाद में फिर से देखो मल्टीप्लिकेशन, तो इसी फॉर्म में देखो आपको चाहिए एडिशन और एडिशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एडिशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरीके से तो आपको पार्ट चाहिए होता है एडिशन एडिशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन। एक और देखो क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हो सारे के सारे, और देखो जैसे क्वेश्चन निम्न बोलिए फलन को, निम्न बोलिए फलन को संयोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। संयोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन CNF कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ये आपके पास में दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपके पास में
एफ x1 x2 और x3 इक्वल टू x1 x2 प्लस 1 और 2 डैश 1 और 2 डैश फिर प्लस 1 और 3 1 और 3, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में ध्यान से देखना 1 और 3। हाँ, ये सारे के सारे जो पार्ट है आपके पास में, ये सारे सारे किस फॉर्म में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है ये सारे के सारे। अब देखो इसकी जो फॉर्म है आपके पास में, फॉर्म देखो इसकी चेंज है क्या, चेक कर लो इसको एक बार। इसकी देखो जो फॉर्म है आपके पास में, तो किस तरीके के फॉर्म में, x1 x2 x3 इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। तो इसको अगर मान लो आपको DNF की फॉर्म में लिखना होता तब तो आपको कुछ नहीं करना था, डॉट 1 यहाँ पे भी डॉट 1 और यहाँ पे भी डॉट 1, तो आपका काम हो जाता। डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 तीनों जगह होता है एक बार। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो DNF की फॉर्म थी वो DNF की फॉर्म में यही वाला पार्ट आपके पास में है कि मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। लेकिन आपके पास क्वेश्चन देखो ये आया हुआ CNF तरीके से, और CNF में जो आपको लेकर के आना है वो किस फॉर्म में लाना है, बोल एडिशन, और फिर लेकर के आना है आपको मल्टीप्लिकेशन। इस वाले पार्ट को देखो, इसको ध्यान से देखो, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है, कितने चर है टोटल, मतलब 2 चर है टोटल, एक तो x1 और दूसरा है x2। ये दोनों है किस फॉर्म में, बोला मल्टीप्लिकेशन इनके बीच में। आगे के जो चर हैं इनके बीच में भी क्या देखो मल्टीप्लिकेशन है, आगे के टाइम में भी। आगे के जो टर्म्स है इसमें भी देखो मल्टीप्लिकेशन है बीच में। तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना इनके मिड में, तो आपको इसी को तो चेंज करना है, इस मल्टीप्लिकेशन वाले को ही तो आपको चेंज करना है। तो इस मल्टीप्लिकेशन तो अपन चेंज करेंगे कैसे, तो सबसे पहले देखो इसको चेंज करने के लिए, अब जिसमें जो पार्ट अगर कोई कॉमन पार्ट निकल रहा है, कौन पार्ट मतलब अगर कोई बंटन नियम से बाहर अगर निकाल सकते हैं अपन, तो उसको अपन बंटन नियम से बाहर निकाल देंगे, अगर कोई बंटन नियम से बाहर निकल रहा है तो। इसमें भी x1 है फर्स्ट टर्म, इसमें भी x1 है। देखो इसको कहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू के बाद में x1 दोनों में से बाहर निकाल करके x1 प्लस x2 डॉट x2 का कॉम्प्लीमेंट, इसको चेक करो ये क्या मिलेगा, a प्लस बी और a प्लस सी, जबकि आपको लाना है क्या a डॉट बी और a डॉट सी। अच्छा देखो इधर वाला जो पार्ट लिखे हो ये वाला पार्ट, तो इससे तो ये वाला पार्ट पॉसिबल है नहीं बनना। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग रहा है उसमें लग रहा है a प्लस बी डॉट a प्लस सी, और जो आपको लेकर के आना है वो क्या लेकर के आना है, बोले a डॉट बी प्लस a डॉट सी। देखो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, a प्लस बी डॉट सी को क्या लिखोगे आप लोग, a प्लस बी और डॉट में a प्लस सी, यही होता है। और अगर डॉट में हो a डॉट बी प्लस सी, तब मिलेगा ये a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो आपके पास में कौन सा पार्ट है, बोला ये नीचे वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट है आपके पास में, तो नीचे वाले पार्ट को आपको तो लिखना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो नीचे वाले पार्ट को देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, a डॉट बी प्लस सी लिखने के लिए, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस सी। देखो क्या बन जाएगा ये, a डॉट बी प्लस सी। देखो हो गया स्टार्टिंग, देखो ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, प्लस यहाँ से एज इट इज आपके पास में x1 एंड x3, और रीजन क्या लगा दोगे इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, इसका रीजन आ जाएगा आपको इसमें बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिखने के लिए देखो x1 तो रहने दो एज इट इज, इसकी वैल्यू होती है 1, फिर प्लस x1 और x3, x2 और x2 कॉम्प्लीमेंट का मान क्या हो गया, एक करके अपन उसको हटा दिए, तो x1 और x2 प्लस x3,
किस लिए हटाए हैं, तो उसका रीजन आ जाएगा आपके पास में पूरकता नियम। पूरकता नियम के कारण उस वाले पार्ट को अपन वहाँ से रिमूव कर दिए, हटा दिए। कॉम्प्लीमेंट्स लॉ में ऐसा ही होता है इसलिए। अब देखो यहाँ पे x1 फिर प्लस x1 x3 a प्लस a डॉट बी, अवशोषण नियम से एब्जर्प्शन लो, ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा ये फिर से। इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, x1, और इसका रीजन क्या जाएगा आपका उसमें, अवशोषण नियम। अवशोषण नियम, अवशोषण नियम के कारण ही ऐसा हो रहा है, एब्जर्प्शन लो के कारण। ठीक है, एब्जर्प्शन लो के कारण इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। अब इस x1 वाले को देखो, फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, ये और देख लो। x1 वाला पार्ट से तो कोई दिक्कत है नहीं, प्लस 0 यानी x1 प्लस 0 करना पड़ेगा आपको। x1 प्लस 0 और रीजन आ जाएगा आपका इसमें तत्समक अवयव, तो इसका रीजन आ जाएगा आपका इसमें तत्समक अवयव। इस 0 की जगह फिर से मान रख देते हैं, x1 प्लस 0 की जगह x2 और x2 का कॉम्प्लीमेंट, और इसका रीजन फिर से आ जाएगा आपका इसमें पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो। कि कॉम्प्लीमेंशन लो के कारण अपन जो प्लस वाला होता है उसका मान होता है 1, और जो डॉट वाला होता है उसका मान अपन हटा देते हैं, यानी 0 कर देते हैं। यानी a प्लस a डैश जो होता है इसका मान तो होता है 1, और a डॉट a डैश जो होता है इसका मान होता है 0। और ये रीजन किस कारण से होता है, कॉम्प्लीमेंशन लो के कारण, पूरकता नियम के कारण। a प्लस a डैश तो 1, और a डॉट a डैश की वैल्यू भी क्या, 0। अब देखो a प्लस a डैश भी 1 हो गया, a डॉट a डैश भी 0 होता है, ठीक है। अब इसको देखो ओपन कर देते हैं, x1 प्लस x2 डॉट, यहाँ पे रहेगा x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, किस रीजन से आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो ब्रैकेट में रीजन लिख दो आगे, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण ही इस तरीके से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। अब दो देखो आपका इसमें चर आ गए फिर से, x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, 2 वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल के देखो फिर से कमी है। तो फिर से दोनों में क्या आ जाएगा आपके पास में, प्लस 0 और साथ में फिर से प्लस 0। ठीक है, तो इसको देखो अपन क्या लिखेंगे, फिर से प्लस 0 पहले वाले के साथ भी और दूसरे वाले के साथ में भी प्लस 0। देखो क्या बनेगा, ये x1 प्लस x2, ये तो एज रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस आ गया इसके साथ में 0 डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, इसके साथ में प्लस आ गया 0, और प्लस 0 कर दे, इसका रीजन क्या जाएगा आपके पास में, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के कारण ये ऐसा बिहेव कर रहा है। गुणन तत्समक के लिए तो 1 और योग तत्समक के लिए 0। गुणन तत्समक के कारण तो 1 और योग तत्समक के कारण यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, 0। ठीक है, तो देखो इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे, फिर से x1 प्लस x2 एज इट इज, और 0 की जगह आ जाएगा x3 और साथ में x3 का कॉम्प्लीमेंट। जिसकी कमी थी 0 में, किसकी कमी है, बोले 3 की कमी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 और 3 डैश, 3 और 3 डैश। नेक्स्ट वाले में देखो क्या मिलेगा, 1 और 2 डैश है, तो इसमें भी कमी किसकी है, बोले x1 x2 डैश प्लस
इसमें भी देखो 0 की जगह आ जाएगा x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट। ये 0 की जगह अपन ये रख दिए किस नियम से, तो वही चीज़ देखो पूरकता नियम से। तो पूरकता नियम से इसका मान होता है आपका इसमें क्या 0, तो रीजन आ जाएगा आपका इसमें पूरकता नियम। तो पूरकता नियम में क्या होता है a डॉट a डैश खुद एलिमेंट और उस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे खुद एलिमेंट और एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मान होता है 0। खुद एलिमेंट और एलिमेंट का देखो कॉम्प्लीमेंट, खुद एलिमेंट और एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इनका मान क्या होता है 0। तो इस कारण से अपन इसकी जगह ये वाला मान भी लिख सकते हैं और इसका नाम आ जाएगा आपके पास में पूरकता नियम। इसका नाम आ जाएगा आपके पास में पूरकता नियम। ठीक है, अब देखो इसको फिर से अपन ओपन कर देते हैं। ओपन करके देखो क्या क्या लिखेंगे इसको अपन, x1 प्लस x2 प्लस x3, एक पार्ट तो ये एज इट इज, ये पूरा पूरा जो काम है नहीं कर रहा है a का प्लस ये b का और ये काम कर रहा है c का, बीच में जो है ये लगा हुआ है डॉट, इसके बीच में भी लगा हुआ है डॉट, ये काम कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक a का, ये काम कर रहा है b के लिए और ये काम कर रहा है आपका c के लिए। तो a प्लस बी डॉट सी, एक बार तो मिलेगा a प्लस बी, अब फिर से रहेगा डॉट a प्लस सी, a और c मतलब हो जाएगा x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट। इस वाले को भी ओपन कर दो, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, अब फिर साथ में डॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। तो a देखो किस प्रॉपर्टी से कर रहे हो ये भी लिख देता हूँ साइड में। ये अपन ऐसा कर रहे हैं कि a प्लस बी डॉट सी, यानी a प्लस बी डॉट सी को अपन लिखते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस सी। इसका नाम होता है उसमें बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बंटन नियम के कारण अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन आ गया बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि देखो यहाँ पे a प्लस बी डॉट सी वाला काम ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो कोई 2 बार आ रहा हो तो उसको अपन 1 बार हटा देते हैं। इसका रीजन भी लिख दो कि ये बंटन नियम के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसका आगे रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अपने इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जब लिख सकते हैं तो कोई 2 बार है कि आपके पास में, देखो फर्स्ट वाली देखो जो टर्म्स है ये तो है x1 प्लस x2 प्लस x3, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। कोई 1 के डैश है क्या, बोलो 1 के नहीं है लेकिन 2 के है, तो पहले 2 वाले को लिख लेते हैं डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, फिर 3 के भी हैं तो बोला ये वाला पार्ट लिख लेते हैं डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट प्लस ये वाला पार्ट ही बच गया, तो डॉट यहाँ से मिल गया x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। और इन सब का रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ क्रम को चेंज किए हो तो क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। भाई सीक्वेंस को भी तो चेंज किए ही हो, सीक्वेंस को भी तो चेंज किए ही हो, तो सीक्वेंस को अपन चेंज करते क्या लिखते हैं, क्रम विनिमय नियम ही तो लिखेंगे। तो बस क्रम को इंटरचेंज कर रहे हैं अपन, क्रम विनिमय नियम, क्रम को इंटरचेंज करेंगे। तो क्रम को इंटरचेंज नहीं करते तो क्रम विनिमय नियम अपन नहीं लगाते, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, देखो इसी पार्ट इसी टर्म्स में तो देखो आपको लेकर के आना था एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। लास्ट में जब कर लेते हो सॉल्व तो ये जरूर देख लिया करो कि कोई टर्म्स अगर 2 बार है तो 1 बार उसको रिमूव करना होता है, वर्गसम नियम से, ही जरूर ध्यान रखना। 3 ही पार्ट तो सिर्फ और सिर्फ काम में ले रहे हैं अपन, अप्लाई जो कर रहे हैं। एक तो देखो अपन अप्लाई करते हैं ये वर्गसम नियम सबसे लास्ट में,
कि a प्लस ए को a लिखते हैं या a डॉट ए को भी अपन a लिखते हैं। किस रीजन से? आइडेम्पोटेंट से, वर्गसम नियम से। और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लोग अपन काम में लेते हैं, a प्लस बी डॉट सी, इसको अपन ओपन करते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस सी। इसको किस रीजन से ओपन करते हैं? बंटन नियम से इसको ओपन करते हैं, बंटन नियम से। और इसी बंटन नियम का दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है a डॉट बी प्लस सी। तो ये बनता है a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ये किसके लिए है? ये भी बंटन नियम का ही है, लेकिन बंटन नियम का दूसरा पार्ट है। ठीक है।